वॉइस ऑफ रियल्टर में बाबर सिद्दीकी आपको खुशामदीद कहता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाज़िमाबाद के इलाके में, जहाँ पे नाज़िमाबाद रियल्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शकील साहब की जानिब से यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी का प्रोग्राम जो है वो रखा गया है, इनेकाद किया गया है जश्न आज़ादी के प्रोग्राम की। और अभी कुछ देर बाद ही हम यहाँ पर पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी का केक जो है वो काटेंगे और माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी हुई है। नाज़िमाबाद, ना सिर्फ नाज़िमाबाद बल्कि सेंट्रल भर से यहाँ पे लोग जो हैं वो यौम आज़ादी की खुशियाँ मनाने के लिए मौजूद हैं। तो मैं शकील भाई को खुशामदीद कहता हूँ और आप सबको मेरी जानिब से पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस तकरीब के रूहे रवां जो हैं शकील भाई मौजूद हैं, हमारे बहुत अच्छे रियल्टर भी हैं और नाज़िमाबाद रियल्टर एसोसिएशन की मरकज़ी सीट भी रखते हैं, ओहदा भी रखते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। शकील भाई से बात करते हैं। शकील भाई, आपको वॉइस ऑफ रियल्टर की जानिब से पहले तो मुबारकबाद और अगेन मुबारकबाद कि आपने हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह इतना अच्छे प्रोग्राम का इनेकाद किया जश्न आज़ादी के। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बस अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी और इंतहाई जोश व खरोश तो आप देख रहे हैं, जोश व खरोश के साथ प्रोग्राम हो रहा है। अभी तकरीबन 11:55 पे फ्लैग जो है वो उसका प्रोग्राम होगा और 12 बजे इंशाल्लाह केक कटिंग होगी। इसके बाद बच्चों के तहाइफ हैं ये होंगे। हर साल की तरह हम कोशिश करते हैं इसको इंक्रीज़ करें और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। वेल डन शकील भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह आपको इसी तरह से तौफीक दे कि आप पाकिस्तान की जश्न आज़ादी को जोश व खरोश से मनाते रहें। जैसा कि शकील भाई ने कहा कि परचम कुशाई जो है उसका जो है वो प्रोग्राम होगा, उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी होगी। पाकिस्तान की आज़ादी की सालगिरह हम मनाएंगे। जी नाज़रीन, बच्चों का जोश व खरोश जो होता है वो दीदनी होता है यौम आज़ादी के मौके पर और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ बेटा, कैसा महसूस हो रहा है? आज पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी है। वतन हमारा बहुत प्यारा है, हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आप बताओ बेटा। ये वतन बहुत अच्छा है, ये हमारा वतन है और हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपको? जी, अल्लाह ताला हमारे वतन को हमेशा सलामत रखे। और ये तो आपने माशाल्लाह तैयारियां की है, टी शर्ट पहनी हुई है, बैज लगाया हुआ है, ये कब खरीदा? कल कल। अच्छा, हर साल नया लेते हो? जी। आप बताओ बेटा। हमारा वतन बहुत अच्छा है और ये हमारा वतन है और हमें बहुत प्यारा है। माशाल्लाह। और आपने तो अल्लामा इकबाल का कैप, एक जानिब अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगी हुई है और एक जानिब जो है वो लियाकत अली खान की तस्वीर लगी है। ये कहाँ से खरीदा है? घर के करीब से मिलता है, घर के करीब से मिलता है। बहुत शुक्रिया। आप बताओ बेटा, ये माशाल्लाह फेस पेंटिंग भी आपने की हुई है। हमारा वतन बहुत प्यारा है, ये हमारा वतन है, हमारा वतन बहुत प्यारा है। अच्छा, जब भी आपने कपड़े भी पाकिस्तान के फ्लैग वाले पहने, चूड़ियां भी पहनी है, फेस पेंटिंग भी करवाई है क्योंकि आपको अपने वतन से मोहब्बत है। पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जोर से बोलो ना। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम झंडे बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, हम खुशियाँ मनाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक प्यारी सी बच्ची भी हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। हम पाकिस्तान के कपड़े पहनते हैं, पाकिस्तानी फ्लैग के कपड़े पहनते हैं, झंडियाँ लगाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। सीने से तेरा परचम लगा के, माथे पे चांद तारा सजा के, जब तक जहाँ है ये कहते रहे हम।
पाकिस्तान 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 जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान कितने ही कुर्बानियों से मिला है ऐ वतन तू वफा का सिला है ऐ वतन तू वफा का सिला है दुख सुख तेरे हम मिलके गुजारे इस मोहब्बत से ही दिल खिला है इस मोहब्बत से ही दिल खिला है तेरा एहसास है सबसे प्यारा हम तुम्हारे हैं और तू हमारा जब तक चाहे ये कहते रहे हम जीवे 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 पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान सीने से तेरा परचम लगा के माथे पे चांद तारा सजा के मैं जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अब्दुल कादिर शेखानी भाई जो वाइस चेयरमैन हैं औरंगी टाउन ट्रेड एसोसिएशन के, तो ये तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारी इज़्ज़त में चार चांद लगाए। बहुत शुक्रिया शुक्रिया शकील भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत आपका मशकूर हूँ दिल से। रियली इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर फॉर मी। माशाल्लाह जिस तरीके से आपने जश्न आज़ादी की ये तकरीब यहाँ पे सजाई वो वाकई काबिल दीद है, काबिल तहसीन है। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी तरक्की दे और अल्लाह ताला आप जैसे लोगों को इस मुल्क का जो कि सरमाया है अल्लाह ताला दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की दे। मैं और एक दफ़ा फिर ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन का अपने भाई हमारे मोहतरम बड़े भाई एम रहमान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और बाबर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हम सब की आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल के जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। अब से कुछ देर कबल हमने आपको बताया कि हम मौजूद हैं मेमन प्रॉपर्टी मूवर पे, जहां हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी का प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किया गया है और उसमें जो ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के मरकज़ी ओहदेदारान हैं वो भी शरीक हैं। हम बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के सदर एम रहमान साहब। एम रहमान साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। रहमान साहब, रियल्टर बरादरी जो है वो आपके साथ है और इस मौके पे जश्न आज़ादी के मौके पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो बाबर भाई आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर्स पे मौका दिया। आज हम मेमन प्रॉपर्टी मूवर्स के रूह रवां शकील मेमन साहब जो कि नाज़माबाद की एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने दावत दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आल कराची के तमाम दोस्त यहाँ पर आए और ये प्रोग्राम हर साल वो बड़े शान शयान से मनवाते हैं और इस दफ़ा भी उसी शान से ये प्रोग्राम मनाया गया जिस तरह पिछले सालों में वो मनाते आ रहे हैं। तो बेसिक मकसद हमें अपने दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत पैदा करना। ये वो पाकिस्तान है जो हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानियों से हमें हासिल हुआ और एक हित्ता जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना और ये दुनिया की पहली मुस्लिम रियासत थी जो कि कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई। और इस वक्त जो कि पाकिस्तान की सिचुएशन है, ख़ुसूसन हमारे सियासी हालात
हमारे मुआशी हालात और अच्छे नहीं हैं, और ये पाकिस्तान में एक टर्निंग मूवमेंट है। और मैंने पहले भी कहा जैसे कि हमारे पास 65% यूथ है, और शायद यूथ की तादाद के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और हमें ज़रूरत है एक अहद की, और ये है अहद सारी कौम को करना पड़ेगा और नौजवानों को आगे लेकर आना पड़ेगा। और ये नौजवान आगे आएंगे तो पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल भी रोशन होगा, पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल भी रोशन होगा। और चूँकि हमारा ताल्लुक़ रियल इस्टेट सेक्टर से है, तो आज रियल इस्टेट सेक्टर जिस मंदी का शिकार है, 77 ईयर्स में ये हालत आज तक नहीं देखी गई। और मैं एज ए स्टेक होल्डर हुकूमत से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप बिज़नेस में सहूलियात पैदा करें। अगर आप बिज़नेस में सहूलत देंगे तो बिज़नेस चलेगा, अगर बिज़नेस चलेगा तो आपको टैक्स इकट्ठा होगा, और अगर आपको टैक्स इकट्ठा होगा तो पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर होगी। और ये अहद हमें हर शूबे में करने की ज़रूरत है। और जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला बिजली के बिल हैं। हमारी 25 करोड़ आवाम जो है वो इस बिजली के बिलों के तले दब चुकी है। तो खुदारा अब बहुत हो चुका, अब पाकिस्तान के लिए कुछ करें, पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के बच्चों के लिए सोचें, पाकिस्तान की यूथ के लिए सोचें। और ये मुल्क है तो हम सब हैं, ये मुल्क तरक्की करेगा तो हम सब की तकदीर बदलेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एम रहमान साहब। गो के वक्त कड़ा है, सख्त है, लेकिन जश्न आज़ादी की जो खुशियाँ हैं वो मान पड़ती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। लोगों में वैसा ही जोशो खरोश है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल कराची राहिल हारून साहब। राहिल भाई, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को मौका दिया। राहिल भाई, क्या पैगाम है आपका? जश्न आज़ादी है, 77वां जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं, वक्त कड़ा है, लेकिन लोगों के जोशो खरोश में कोई कमी नहीं आ रही। देखें, आज जश्न आज़ादी का दिन है। हमें जोशो खरोश से लोगों के इसलिए कमी नहीं आ रही क्योंकि आज़ादी की जो नेमत है वो जो लोग उसको फ़ील कर सकते हैं, तो ये मतलब कोई इसकी कोई ब्लेसिंग अल्लाह ताला की तरफ से है कि हम आज़ाद मुल्क हैं। लोग कायद आज़म ने ये ख्वाब देखा और ये मुल्क बना। जिन लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी और उसके बाद बड़ी मुश्किलात के बाद ये मुल्क जो है वो बना है, तो हमें जो है अपना काम पॉजिटिव तरीके से करना चाहिए। हमारी बिज़नेस कम्युनिटी रियल इस्टेट सेक्टर से हमारा ताल्लुक़ है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रियल इस्टेट सेक्टर में हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जो मामलात आ रहे हैं, तो हमें इस टाइम मुत्तहद होने की ज़रूरत है और मुल्क के लिए बेहतर काम करने की ज़रूरत है। आगे अल्लाह ताला खैर करेगा। बहुत शुक्रिया राहिल हारून साहब, चेयरमैन ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन। मेरे साथ और भी यहाँ पे रियल्टर बरादरी के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ कराची रियल्टर एसोसिएशन के सदर आसिम जमान भाई। आसिम भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त देने के लिए। और आज का दिन खुशी का दिन है, तजदीद अहद वफ़ा का दिन है। आज का दिन जो है वो हम 77वीं यौम आज़ादी मना रहे हैं। आप मौजूद हैं मेमन प्रॉपर्टी मूवर में। प्रोग्राम बहुत शानदार हुआ, केक कटिंग हुई, परचम कुशाई भी हुई। किन ख्यालात में इजहार ख्याल करेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम था। पाकिस्तानी कौम को सबको बहुत बहुत मुबारक हो 77वीं सालगिरह, और ख़ासकर शकील भाई ने जो ये प्रोग्राम मुनक्किद किया, इनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। यौम आज़ादी यौम तशक्कुर है हमारे लिए। इस दिन हम एक आज़ाद कौम की हैसियत से एक आज़ाद मुल्क के अंदर जो है हमने आँख खोली, और ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि हमारी औलादें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पैदा हुई हैं। अल्लाह ताला इस खुद आज़ाद और ख़ुद मुख्तारी को बाबरकत बनाए, हमें एक कौम बनने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह पाक हमें दुश्मनों के शर से महफूज रखे, हमारे मुल्क को दुश्मनों के शर से महफूज रखे, और हमें अल्लाह ताला समझ दे कि हम अपने मुल्क की तरक्की और अपने कौम की तरक्की के लिए जो कुछ मुमकिन कोशिश हो सके वो हम करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आसिम जमान भाई। आप बड़ी जो खुशियाँ हैं इस वक्त 14 अगस्त की, उनकी मतलब एक मज़ा दोबाला है, क्योंकि ओलंपिक्स में
जेवलिन थ्रो के अंदर अरशद नदीम साहब जो हैं उन्होंने भी इस जश्न आज़ादी को और प्यारा बनाने में और जोशो खरोश से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और वो ना सिर्फ उन्होंने गोल्ड मेडल लिया बल्कि 118 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो भी तोड़ा है। शकील भाई जो कि रूहे रवां हैं इस आज की महफिल के भी, आज की जो ये हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, शकील भाई से बातचीत करते हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल नाज़माबाद रियल्टर एसोसिएशन के। शकील भाई, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद ऐसे प्रोग्राम के इनेकाद पे जो कि आप हर साल करते हैं। क्या कहेंगे, जश्न आज़ादी है पाकिस्तान का और सभी खुश हैं, हर जानिब जो है वो सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहा है, आपका क्या इजहार ख्याल है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा इदारे ख्याल तो ये है कि बड़ी मुश्किल से हमने इस पाकिस्तान को हासिल किया है और बस हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम सबको जोड़ के रखें और जुड़ के रहेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी कायम व दायम रहेगा। और हर साल की तरह इस साल भी हमने जश्न आज़ादी पे जो है 77 पाउंड का केक काटा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी बच्चों का वहाँ पे ताइफ जारी हैं, प्रोग्राम जारी है बाहर और हर साल हम जो है इसमें इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन का, हमारे चेयरमैन राहिल हारून भाई का, सदर साहब का, हमारे एम रहमान भाई का, इरफान आलम भाई का, इरफान शेख भाई का, सलमान भाई का नॉर्थ कराची से, पटवास से जो है कामरान अली ख़ान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे जो भाई हैं आसिम जमान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, शाहजेब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, बाबर भाई आपका ख़ुद का, वॉइस ऑफ रियल्टर्स वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग आए और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए और इज़्ज़त बख्शी हमें, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया शकील भाई। हमारी एक एसोसिएशन है और कराची के उस इलाके की एसोसिएशन है जिसको कहा जाता है कि वो एरिया वाइज जो है वो एशिया की सबसे बड़ी आबादी है। मेरी मुराद है कादिर शेखानी भाई से जो कि औरंगी ट्रेड एसोसिएशन के मरकज़ी ओहदेदार हैं। कादिर भाई, आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। रिपीटिशन उसी बात की, ये सब जानते हैं आज जो है एक बड़ा दिन है, जश्न आज़ादी, और 77 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए। इस अहम मौके पे आप किन लफ्ज़ों में पाकिस्तान की जश्न आज़ादी से जो रिलेटेड अल्फाज हैं वो अदा करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड माय नेम इज़ अब्दुल कादिर शेखानी एंड आई एम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ औरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन। बुनियादी तौर पे मैं ख़ुद भी बिज़नेसमैन हूँ, मेरा ख़ुद भी टेक्सटाइल के बिज़नेस से और रियल इस्टेट के बिज़नेस से ताल्लुक़ है और मैं एक बहुत बड़ी ट्रेड एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। वाकई जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन कराची की सबसे बड़ी ट्रेड एसोसिएशन है और हमारी ट्रेड एसोसिएशन को एक इनफरादी और एजाज़ी मकाम ये भी हासिल है कि हम ना सिर्फ कराची की बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरे बर्रे आज़म एशिया की सबसे बड़ी आबादी के ताजरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मैं आज के दिन के हवाले से बाबर भाई ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन हमारे लिए तजदीद अहद वफ़ा का दिन है, जश्न आज़ादी का दिन है। जश्न आज़ादी का दिन सिर्फ आतिशबाजी करने का दिन या सिर्फ और सिर्फ केक काटने का दिन नहीं है। जश्न आज़ादी का मतलब ये है, हाँ केक काटना इसलिए ज़रूरी है कि आप ये समझें कि जैसे हम अपने बच्चों की सालगिरह मनाते हैं, हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी औलाद से होता है। मैं समझता हूँ कि मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है आज जिस तरीके से यहाँ पे शकील भाई ने ये महफिल सजाई और केक काटने की रस्म हुई और फ्लैग रेजिंग सेरेमनी हुई, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने बच्चों की सालगिरह में जो मतलब खुश होता हूँ उससे भी ज़्यादा मैं आज खुश हुआ। क्यों कि ये हमारा मुल्क जो है ये सबसे पहले हमारे लिए एक हमारी सायेदार और फलदार दरख्त है और इस मुल्क के रहने वाले लोग जो हैं हमारी फैमिली हैं। लिहाजा मैं इस मुल्क के लिए भरपूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम रखे, दायम रखे। क्योंकि बाबर भाई ये मुल्क हमें बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है और हमारे आबा व अजदाद ने भरपूर कुर्बानियाँ दी हैं। अगर हम तारीख़ के औराक उठाकर देखें तो हमारे आबा व अजदाद ने, हमारी माँओं ने, बहनों ने, शीरख्वार बच्चों तक ने इस मुल्क को बनाने में अपना रोल प्ले किया है, अपनी अपनी सेक्रीफाइसेस कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाकर हमें ये ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान हमें मिली, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मिला। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी पूरी टीम, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान और लातादाद नाम है जिन्होंने, हमारे बुज़ुर्गों ने, आपके बुज़ुर्गों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को बनाया। इस मुल्क में हम ताकि हम अपनी दीनी तकाज़ों को साथ अपनी आज़ादी का जो है हम हमारी नस्लें आज़ादी के असल मज़े को अवेल कर सकें। आज़ादी का मतलब यही है कि हम अपने दीनी तकाज़ों को, हम अपने कौमी तकाज़ों को पूरा करें। आज के दिन के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा
कि देखें पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम्स भरपूर चले आ रहे हैं और हमें उसको रोकना है, क्योंकि हमें अपनी अगली आने वाली नस्लों को इन मसलों से बाहर निकालना है, इन बिजली के, पानी के, गैस के इन मसलों से बाहर निकालना है। हमें उसको कौमी धारे में ढाल कर हमें तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में लाके खड़ा करना है। और हम जिंदा दिल कौम हैं, ये जिंदा दिल कौमों पे प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, टफ़ डेज आते हैं, मगर हम घबराने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम उस कायद की कौम है कि जिस कायद ने कभी घबराए, हालात से वो घबराए नहीं थे। और मैं समझता हूँ कि हमें भी अपने इरादों को पुख्ता रखना है, क्योंकि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबरा या नहीं करते। लिहाजा इशूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी पाक फ़ौज पर फ़ख्र है, हमें अपने अदारों पर फ़ख्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र भी है, हमारा गुरूर भी है, और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े। इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क को डे बाई डे हम पॉजिटिव करेंगे, क्रिएटिव करेंगे, कंस्ट्रक्टिव करेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर शिहानी साहब। मेरे साथ इस वक्त फाउंडर मेंबर ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन सैफुद्दीन भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सैफ भाई, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। आप भी शाना बशाना होते हैं। शकील भाई, आप लोग, आपकी पूरी टीम, आपका पूरा माशाल्लाह ये एक बरादरी है नाज़माबाद की जो कि इतना अज़ीमुश्शान जो है प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद करवाती है। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? भाई जैसे कोई सा भी इवेंट होता है, जैसे 14 अगस्त जो हमारी जश्न आज़ादी का था, तो ये तो हर साल हम मनाया जाता है और बड़े जोश और जज्बे के साथ बनाते हैं। लेकिन इस दफ़ा इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए बड़ी सादगी से बनाया गया है। और उसके अलावा भी जो 6 सितंबर आ रहा है, 6 सितंबर को भी इंशाल्लाह कोई अच्छा इवेंट करेंगे। और कल जो 14 अगस्त है उसके अंदर इंशाल्लाह नाज़ाबाद के अंदर हम एक बच्चों का प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को तोहफे तोहफ़े भी देंगे। तो आप भी बच्चों को लेके आइएगा, तो इंशाल्लाह उनको भी हम तोहफे तोहफ़े देंगे। आपको खराज तहसीन पेश करते हैं हम वॉइस ऑफ रियल्टर की जानिब से। हमारे चेयरमैन NN एरिया इरफान आलम साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। इरफान भाई से बात करते हैं। आप माशाल्लाह बहुत वोकल रहते हैं चीज़ों में, और रियल्टर्स की सियासत की बात होती है, उनकी फ़लाह बहबूद की बात होती है, आप पेश रहते हैं। आज जश्न आज़ादी है, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं। इस मौके पे आपका क्या कहेंगे, आपका जो है इस हवाले से क्या इज़हार ख्याल है? आपका बहुत शुक्रिया बाबर भाई, माशाल्लाह आप भी बहुत एनर्जेटिक एंकर हैं और रियल एस्टेट के हवाले से आपकी बहुत खिदमत हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से सबसे पहले तो पूरी कौम को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को, माँ बहनों को, सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और हमें अपने मुल्क के लिए अपनी अपनी कैपेसिटी में जो रोल प्ले करना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें रोल प्ले करना चाहिए। हालात से मायूस नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त तरीन हालात से पाकिस्तानी कौम गुजर रही है, लेकिन इंशाल्लाह रात के बाद सवेरा है और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा। सिर्फ हमें अपने अपने हिस्से के किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी ज़ात में अपनी इस्लाह करना शुरू कर दें तो माशरा खुद ब खुद सही हो जाएगा। आज के जश्न आज़ादी के हवाले से मेरा यही मैसेज है कि अपने अपने हिस्से का एक पाकिस्तानी कौम का फ़र्द होने की हैसियत से हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहैसियत रियासत हम पे जो फ़राइज़ लागू हैं वो हमें अदा करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं पडवास, जो कि सुरजानी टाउन की एक रियल्टर एसोसिएशन है। कामरान साहब से बात करते हैं। कामरान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। कामरान भाई, बाकी बातें तो आप सारी सुन चुके हैं आज के मौके के हवाले से, आज के मौके की अहमियत के हवाले से। आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने शकील मेमन भाई का, और इन्होंने बहुत शानदार तरीके से ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें आतिशबाजी और केक कटिंग प्लस आपका फ्लैग भी इन्होंने जो है ना हैंग किया और उसको रनवाई की इसकी। तो और इसके अलावा हमारे दीगर ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के तमाम ज़िम्मेदारान, हमारे सदर अहम रहमान साहब, चेयरमैन राहिल हारून भाई और NNRIA के हमारे चेयरमैन इरफान आलम भाई और दीगर एसोसिएशन के जो हमारे एसोसिएटेड हैं वो सब यहाँ मौजूद थे और भरपूर तरीके से इसको मनाया गया। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सब में इसी तरह यूनिटी कायम रखे और इस पाकिस्तान में यूनिटी कायम रखे। ये इवेंट हम हर साल जोश जज्बे के साथ हर साल इसी तरह मनाते रहें और पूरी कौम इसके लिए हर साल तैयारी करती हो जोश खरोश से। और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो इवेंट ये 14 अगस्त का कराची में मनाया जाता है, शायद ही किसी और शहर में मनाया जाता हो। पूरे पाकिस्तान कराची जो है इस इवेंट को लीड करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और भरपूर तरीके से इस वक्त कराची पूरा जगमगा रहा है और यहाँ वलवला है, जोश है, लोग जो है खुशियाँ मना रहे हैं। और हमारे दीगर रियल्टर्स भाई भी अपने अपने इलाकों में जो है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो
तो मैं दुआ गो हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी रखे, इस मुल्क को कायम दायम रखे और इसको खुशहाल करे, आबाद रखे। और हमारी यही दुआ है कि हम इसमें रहते हुए इसकी तामीर और तरक्की का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू कामरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं कराची की रियल्टर बरादरी के एक और मरकज़ी रहनुमा सलमान साहब। सलमान भाई से बात करते हैं। सलमान भाई, क्या कहेंगे, किस तरह से सेकंड करेंगे कामरान भाई की बात को? आज बहुत बड़ा दिन है, जश्न आज़ादी मना रहे हैं हम। पाकिस्तान की 77 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। पहले तो अस्सलाम वालेकुम और तमाम लोगों को और तमाम दोस्तों को, और मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो इनेकाद किया गया शकील मेमन भाई की तरफ से, उनके तमाम दोस्तों की जानिब से, सैफ मामा की जानिब से, और जो लोगों ने पार्टिसिपेट करा जिनमें रहमान भाई, इरफान आलम भाई, राहिल हारून भाई, इरफान भाई, आप, दीगर दूसरे दोस्त जिनका मैं नाम ना ले सकूँ, तो उन सबका शुक्रिया। एक बेहतरीन गुलदस्ता जो है वो 14 अगस्त के हवाले से केक सेरेमनी के मामला में हम लोग सामने दोस्तों के तरह मिले हैं, बैठे हैं। अब आज़ादी के दिन की आज़ादी एक नेमत है, बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। वो ऐसी कुर्बानियाँ हैं जो जिस्मानी अंदाज में भी दी हैं, जो दिली अंदाज में भी दी हैं। लोगों ने अपने सरमाए, मामलात, हर चीज़ को कुर्बान करके इस वतन को लिया है। तो हमारा, आपका और तमाम लोगों को मेरा यही प्रोग्राम है कि रियल इस्टेट बरादरी से मुताल्लिक कि अपने अंदर के मामलात को समझें, बायलॉज को समझें, सिस्टम को समझें, ताकि आप एक कानूनी शक्ल के अंदर जमा हो सकें, यकजहती के साथ काम कर सकें, क्योंकि इदारों में आपकी यूनिटी की वर्त है, आपकी मामलात की वर्त है, जो आपके प्रैक्टिकल अंदाज में नज़र आते हैं। बस ये मैं एक पैगाम दूंगा कि यूनिटी लेकर आएँ अपने अंदर, और यूनिटी एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर आती है। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। पाकिस्तान की जो रियल्टर बरादरी है, ख़ास तौर पे कराची की जो रियल्टर बरादरी है, उसने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना मरकज़ी किरदार जो है वो हमेशा से अदा किया है। और हुकूमती इदारों को भी चाहिए कि वो रियल्टर्स की फलाह बहबूद के लिए ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ जिनसे आने वाला कल आज से बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।